सुस्वागतम मेरे बच्चों, once again welcomes you all to PASAS ICC नेट जी। कहाँ पर? PASAS ICC नेट जी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक हो सब बढ़िया? घर में सब ठीक ठाक? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? मजा लग रहा है ना साइंस पढ़ने में? आप लोगों ने कहीं नहीं सोचते हैं साइंस लेके गलत कर दिया? नहीं बच्चों, साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट है। हम लोग इसको एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को आसान लगता है कि नहीं? मैं एकदम डिटेल से समझाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर जो बच्चा 95% रख के आया है वो अगर यहाँ पर ठीक से उसको समझ में नहीं आया तो वो गुडुम 0 हो जाएगा। अगर जो बच्चा 50% रख के आया है वो सही तरह से समझ गया तो वो 90 के ऊपर चला जाएगा। ऐसा हुआ है बच्चों, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ। तो बच्चों आज शुरू करते हैं अगला पढ़ाओ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों देखो, ये सिग्निफिकेंट फिगर हम दो जगह पर पढ़ेंगे, एक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक फिजिक्स में पढ़ेंगे। लगभग सेम ही है, लेकिन उसमें से फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। एक ही तरह यहाँ जहां जो पढ़ागी वहां भी वही में पढ़ाऊंगा, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी जो है यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, या टोटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, शुरू करें आज का पहला कार्यक्रम सिग्निफिकेंट फिगर का नोट्स। इसका थ्योरी क्या है? तो बच्चों यहां मैं उसका कुछ थ्योरी लिख दिया हूं। देखो सिग्निफिकेंट क्या है, फिगर क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है? जो सर्टन नहीं है, हमेशा इधर उधर होता है, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, पता है कि नहीं? तो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपका जो डाटा आएगा, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो किताब में दिया गया है, या कोई एकदम परफेक्ट कंप्यूटराइज्ड या कोई मशीन में परफेक्ट करके दिए हैं, आप लोग जो करोगी कभी उससे थोड़ा आगे आ जाएगा, और कोई दूसरा करेगा तो कभी उसके थोड़ा नीचे पीछे आ जाएगा। सब जो 5 होना है आपका 5.1 आ जाएगा या 5.2 आ जाएगा, किसी का 4.99 आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो वही बात वो लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। क्यों होता है ये? इट इज डिपेंड अपॉन एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, वो जिसमें आप मेजर कर रहे हैं वो सही तरीके से असेंबल्ड हुआ कि नहीं। अगर ये सही तरीके से नहीं होगा तो उसमें से आप जो नापोगी, मेजर करोगी, वो थोड़ा कम आएगा या ज़्यादा आएगा। जिस तरह आजकल जैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आ गया है, उसमें क्या है, उसमें आप जो फीडिंग करोगी उस हिसाब से आएगा। पेट्रोल टंकी में हम लोग बोलते हैं कि पेट्रोल वाला ऐसे करते हैं, वो जो मीटर उनका घूमता है वो उसे सेट किए है कि थोड़ा कम पेट्रोल आएगा, लेकिन दिखाएगा 1 लीटर से कम आएगा। ऐसे होता है कि नहीं? आप लोगों ने एक्सपीरियंस कुछ किए होंगे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है होता है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती है तो इसी वजह से भी अनसर्टेनिटी आ सकता है। आप लोगों का तरीका सही है, आप लोग ठीक मेजर कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में गलती है, तो आपका मेजरमेंट कैसे ठीक आएगा? ठीक नहीं आएगा। और दूसरा है स्किल ऑफ द ऑपरेटर। आपको अगर सही तरह से मेजरमेंट नहीं आता है, आप सही तरह से मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा आगे चले जाते हैं, थोड़ा पीछे रुक जाते हैं, तो मेजरमेंट में भी अनसर्टेनिटी आएगा कि नहीं? तो अनसर्टेनिटी डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। देखो बच्चों, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें भी तो पूछ सकता है ना। मास ओबेन इन एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल मेजरमेंट में। एनालिटिकल में जो मास हम वेट करके लाते हैं
समझो आप लिए कुछ चीज मेजर करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस में, वो आ गया 0.15 ग्राम आ गया आपका, आप मेजर किए उसका 0.15 ग्राम आ गया। आप उसको अगर एक प्लेटफॉर्म बैलेंस मतलब क्या है, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है, आप देखे होंगे आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आप देख रहे हैं, वोटिंग मशीन जो सारी दुकान पे होता है, इसमें से जो आता है उसी को एक प्लेटफॉर्म तरह का होता है कि नहीं, एकदम प्लेन होता है, इसके ऊपर एक जाके मीटर लगता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल आता है। नहीं तो आप लोग स्टेशन में भी जो वेट करते हैं आप लोग भी देखे होंगे, तो इसको प्लेटफॉर्म बैलेंस बोलते हैं। तो उसमें से हम एनालिटिकल बैलेंस में मेजर करेंगे, फिर उसको उसी चीज को लेके 0.15 आ गया एनालिटिकल बैलेंस में, उसी को हम जब मेजर करेंगे लेके प्लेटफॉर्म बैलेंस पे, तो ये थोड़ा कम आएगा, प्लेटफॉर्म बैलेंस में थोड़ा कम आता है। तो mass obtained analytical balance slightly higher than mass obtained by using a platform balance। तो एनालिटिकल बैलेंस में जो मेजर होगा वो थोड़ा ज्यादा आएगा, प्लेटफॉर्म बैलेंस में जो मेजर होगा वो थोड़ा कम आएगा उसका मास। Thus the measurement by platform balance is uncertain most of the time। तो एनालिटिकल बैलेंस में क्या आता है, सही आता है, मेजर करके लैबोरेटरी में लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था लैबोरेटरी में एनालिटिकल बैलेंस यूज होता है, तो सही होगा। तो प्लेटफॉर्म बैलेंस में क्या होगा, अनसर्टन हो गया कि नहीं, कम आया, जितना आना चाहिए उसमें से कम आया। तो मेजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टन मोस्ट ऑफ द टाइम। वी नीड ऑलवेज द मेजरमेंट रिजल्ट वुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। प्रिसाइज क्या है, एक्यूरेट क्या है, ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं प्रेसाइज पढ़ाऊंगा, एक्यूरेट पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं प्रेसिशन क्या है। मतलब प्रेसिशन का डेफिनेशन मैं लिख दिया हूं, मैं सभी जो डेफिनेशन है थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैंने लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। लेकिन जो समझाना है न्यूमेरिकल पार्ट्स उसको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। ये तो सब बुक में दिया हुआ है, आप तो बुक में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। देखो व्हाट इज प्रेसिजन, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। एक क्वांटिटी दिया गया, उसको आपने मेजर किया, एक मेजरमेंट आया, आपका दोस्त ने मेजरमेंट किया और एक मेजरमेंट आया, उसका मेजरमेंट आया, आपका मम्मी ने मेजरमेंट किया और एक मेजरमेंट आया, पापा ने किया और एक आया, बहन ने किया या भाई ने किया, एक मेजरमेंट आया। सबका जो मेजरमेंट होता है, सबका अगर क्लोज होगा, पास पास होगा, तो उसको प्रेसिसाइज मेजरमेंट बोलते हैं। और एक डेफिनेशन उसका है, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। टू और मोर मेजरमेंट, एक मेजरमेंट तो हो नहीं सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेसाइज ये सही है कि गलत है, दो तीन मेजरमेंट तो करना पड़ेगा ना, टू और मोर मेजरमेंट। देखो लेट्स एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सपोज मास ऑफ ए बॉडी 20 kg है, आपने मेजर किया 17 kg, आपका 17 आपने मेजर किया 17 kg, आपके मम्मी ने, आप दोस्त ने मेजर किया 17.1 kg, आपका भाई ने मेजर किया 16.9 kg, पापा ने मेजर किया 17.3 kg, और एक दोस्त ने, बहन ने मेजर किया 17.4 kg। ये 20 kg है, लेकिन 20 kg कोई नहीं मेजर किया है। क्या है कोई मेजर? 20 kg कोई नहीं किया है, तो ये ट्रू वैल्यू के ये क्या है? ये है ट्रू वैल्यू। इसके आसपास भी नहीं है। आसपास है क्या? इसके आसपास भी नहीं है, सब 17 kg के आसपास है। देखो 17 kg, 17.1 kg, 16.9 kg, 17.3 kg, तो इनमें इन लोगों में से क्या है? क्लोजनेस है कि नहीं? सब आसपास है कि नहीं? तो ये सब जो है, ये सब है प्रेसाइज मेजरमेंट। समझ में आया बच्चों? प्रेसाइज क्या होता है? क्लोजनेस वैल्यू, टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर।
हम एक से दो से भी ज्यादा किए हैं मेजरमेंट, तो एक क्लोजनेस होता है कि नहीं, इसका सभी क्या है, पास पास ही है, क्लोजनेस है कि नहीं। तो जो क्लोजनेस होगा उसको हम बोलेंगे कि ये प्रिसाइज है, बट एक्यूरेट नहीं है। क्या लिखा हूं, प्रेसिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी, वो उसका एक्यूरेसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रेसाइज वैल्यू है। क्या है, प्रेसाइज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, इसी को प्रेसिशन बोलते हैं। तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। चलो आगे और कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं उसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने एक टेबल अपने आप बनाया है, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। बच्चों आप लोग सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर, स्कोर 100 सेंचुरीज, 100 सेंचुरीज है कि नहीं। 51 इन टेस्ट मैच प्लस 49 इन वनडे, इस तरह से क्या है कि नहीं। 100 हमने क्या किया, 16 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया आप लोगों में से, तो इनको 4 ग्रुप बना दिया। तो फर्स्ट ग्रुप नाम दे दिया A B C D। तो पूछा मैंने कि सचिन तेंदुलकर ने कितने सेंचुरी लगाए हैं। तो पहला ग्रुप का जो ए का जो लड़का है वो उसका आंसर आया 99, बी का आंसर आया 100, सी का आंसर आया 101 और डी का आंसर आया 98। फिर सेकेंड ग्रुप के वालों को पूछा, सेकेंड ग्रुप में जो ए के साथ जो था उसका आया 109, बी का आया 51, सी का आया 69, डी का आया 87। थर्ड ग्रुप लिया, थर्ड ग्रुप में पूछा तो ए का आया 110, बी का आया 111, सी का आया 113, डी का आया 114। 3 ग्रुप बनाए। चलो चौथा छोड़ देते, तीनों में से आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, फर्स्ट ग्रुप में एक ही बच्चा का आंसर आया 100, एकदम ट्रू है, लेकिन बाकी का क्या है, ए का 99 है, बी का 101 है, सी डी का 98 है। तो यह क्या हुआ, डी इन फर्स्ट ग्रुप the answers are close to each other. क्लोज टू इच अदर नहीं, 100, 99, 101, 98 ये सब क्लोज टू इच अदर है कि नहीं। 100 का क्लोज है 101, 99 भी क्लोज है 100 का, 98 भी 99 का क्लोज है कि नहीं। तो क्लोज टू इच अदर, so these are fairly precise, है कि नहीं, प्रेसाइज है, पास पास है, क्लोजनेस है उन लोगों में से। सेकेंड ग्रुप है देखो, एक का 199, दूसरे का 51, तीसरे का 69 और एक चौथे का 87। ये पास पास है क्या। आंसर्स आर not close to each other, so not precise।
प्रेसाइज क्या है? इसमें से क्या है? वन ऑफ ग्रुप वन आंसर्स आर क्लोज टू ईच अदर। हम लिखेंगे क्या? वन आंसर इज करेक्ट। एक आंसर करेक्ट है इसमें से और बाकी आंसर क्लोज टू ईच अदर। तो ये फेयरली प्रेसाइज हो गया। इसका क्या हुआ? एकदम दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है किसके साथ में, तो ये नॉट प्रेसाइज है। थर्ड ग्रुप का देखो, आंसर्स आर फार अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है 100। ये तो ट्रू वैल्यू है ना, दिस इज ट्रू वैल्यू। 100 होना चाहिए, लेकिन इसका क्या है? क्लोज टू ट्रू वैल्यू है। एक आंसर करेक्ट है और क्लोज टू ट्रू वैल्यू है एक का, समझते हैं ना? दूसरे का कोई भी क्लोज नहीं है, ट्रू वैल्यू का ट्रू वैल्यू तो नहीं है, इसमें कोई ट्रूथ नहीं है और एक दूसरे से भी बहुत दूर है। तीसरे का क्या है? फार अवे, बहुत 100 ये 110 111 113 114 है, ये बहुत दूर है, बट दे आर क्लोज टू ईच अदर, but they are close to each other. So they are precise. What can I precise? दिखाई देता है बच्चों? तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों को अभी अच्छी तरह से प्रेसिशंस जो है प्रेसिशंस समझ में आया होगा। समझ गए ना? बस, थैंक यू बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है बच्चों? द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। किसी इंस्ट्रूमेंट के हम जो मेजर करेंगे, जो एक्यूरेट वैल्यू आएगा तो उसको एक्यूरेसी बोलते हैं, मतलब करेक्टनेस। 100% करेक्टनेस होगा तो उसको एक्यूरेसी बोलेंगे, लेकिन कोई भी मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं होता है। इट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ए ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के आसपास जो रहेगा जिसको हम मेजर किए, ट्रू वैल्यू। सपोज आप लोगों ने ले लिया एक मास 20 kg, A measured 19.2 kg, B measured 20.2 kg। (1 kg) 19.1.99 kg होगा। 19.9 kg मास होगा। एक बड़ी का मास है 20 kg। ए ने मेजर किया उसको 19.9 kg, बी ने मेजर किया 20.1 kg। आसपास है कि नहीं? 20 का आसपास ही है, तो इट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ए ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? 20 kg इज ट्रू वैल्यू, इट इज है ना ट्रू वैल्यू। इसका क्लोज हुआ है 19.9 भी क्लोज हुआ है, 20.1 kg भी क्लोज है। तो ये क्या है? देखो बच्चों, ये तो एक्यूरेसी दिखाएगा, ये एक्यूरेसी होगा कि नहीं? दिस शो एक्यूरेसी। और क्या दिखाएगा? अभी हमने पढ़े थे प्रेसाइज।
ये भी पास पास है कि नहीं, वैल्यू 19.9, 20, 19 पास पास है कि नहीं। तो ये एक्यूरेसी एंड प्रेसाइज ऑल्सो। इसमें से एक्यूरेसी है, इसमें से प्रेसिशन भी है कि नहीं। अभी जो प्रेसिशन को पढ़ा थे क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर वैल्यूज, ये तो 2 से ज्यादा वैल्यू हो जाता है लेकिन पास पास है। एक्यूरेसी है, ट्रू वैल्यू के आसपास है रिजल्ट, और पास पास भी है तो प्रेसाइज भी होता है। इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, डिफरेंट मेजरमेंट ले लिए, इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये इसी का क्लोज आएगा, 20 kg का क्लोज आ जाएगा। देखो 20, 19 में 9, इसको मिलाने से क्या हो जाएगा, आप मिलाओ एवरेज को तो बाय 2 कर दो, ये 0 आ गया, 29 0 हो गया, 3 को 4 हो गया, 40/2 20 आ गया कि नहीं। तो एवरेज वैल्यू इज, if the average value of different measurement is close to the true value, then the measurement is said to be accurate। समझ से है कि नहीं। जो मेजर्ड वैल्यू लिया हमने, इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को मिला के जितने लिया, 3 लिया तो 3 में डिवाइड करना, 4 लिया तो 4 में डिवाइड करना, चारों का मिला दोगी, इसके बाद 4 में डिवाइड कर दोगी तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। इसमें से निकलता है ना एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो निकलेगा वो ये ट्रू वैल्यू का पास होगा, और ट्रू वैल्यू जैसा भी रिजल्ट भी ट्रू वैल्यू भी आ सकता है, तो ये एक्यूरेट होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पॉइंट लिखा है, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, या तो क्लोज रहे एग्जैक्ट आ जाता है, कभी भी किसी पर भी क्लोज भी आया ट्रू वैल्यू, देन द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। ए मेजरमेंट कैन हैव ए गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रेसिशन। एक गुड एक्यूरेसी हो सकता है बट पुअर प्रेसिशन भी हो सकता है। यह तो प्रेसाइज हो जाता है, लेकिन पहले जो हमने देखे थे 20 kg लिया था, फिर 17.4, 17.1 वो प्रेसाइज हुआ था, लेकिन गुड एक्यूरेट था क्या, एक्यूरेसी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है, मेजरमेंट कैन हैव ए गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रेसिशन भी हो सकता है, बहुत रेयर होता है बट पुअर भी हो सकता है। तो यह है एक्यूरेसी का जो डेफिनेशन हमने समझा दिया आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। पहले हमने प्रेसिशन पढ़ लिया, एक्यूरेसी भी पढ़ लिया, अभी सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, एक नंबर दिया, उसमें से जितने नंबर है सभी नंबर दे दिया, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, जितने भी नंबर दिया इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट, whose value is uncertain, whose value is uncertain is called the number of significant figures। एग्जाम्पल देखो, हमने लिया 11.2, 11.2 ये नंबर ले लिया, है कि नहीं। तो इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है पूछेगा। देखो ये जो 11 है, 11 सर्टन वैल्यू है, लेकिन ये 2 का कुछ सर्टन है क्या, ये 20 हो सकता है, 200 हो सकता है कि नहीं। तो ये अनसर्टन है, 0.2 है इज अनसर्टन। अनसर्टन है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, ये गया, ये 2 हो गया लास्ट डिजिट, whose value is uncertain is called the number of significant figures। ये जितने भी नंबर है 3टा है, 11.2 3 नंबर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर सब बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ये सब बताएंगे हम लोग। मालूम हो गया आपको। Significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus estimated uncertain digits। देखो 11.2 लिखा है, 11.2 में क्या है, which are known with certainty
एक सर्टन डिजिट रह गया 11 और प्लस एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इस फीसद 0.2 जो है ये अनसर्टन हो गया। समझ में आया बच्चों? 11 in 11.2 11 is number with certainty and 0.2 is the estimated uncertainty digit। समझ पाए कि नहीं? 11.2 हमने एक एग्जाम्पल तरीका लिए, तो इसमें से 11 नंबर जो है ये सर्टेनिटी है, एकदम फिक्स है कि नहीं? बट 0.2 इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज 0.2 कैन बी मे बी 20 हो सकता है, 20 हो सकता है, 200 हो सकता है, 2000। हम लोग क्या है डेसिमल से जीरो काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ये निकलता है कि नहीं? इसके साथ कुछ और भी निकल सकता है, तो ये अनसर्टेनिटी हो गया। The uncertainty in the experimental or calculated value is indicated by mentioning number of significant figures। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर जो मेंशन करेंगे, एक नंबर ले लिया, पूछा आपको 11.2 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, हम लोग बोलेंगे कि 3। तो इसमें से उन लोग जो हिसाब कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि 11 सर्टन है, 2 अनसर्टेनिटी है। तो इसमें से उनको पता चल जाएगा जो कैलकुलेट कर रहे थे कि सर्टेनिटी है 11 और अनसर्टेनिटी है 2। तो एक करेक्टनेस पाने के लिए ऐसा करना पड़ता है जो कि आसपास रहेगा, एक्यूरेसी के आसपास। हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट का आसपास, ट्रू वैल्यू के आसपास रहेगा, इसीलिए एक्यूरेसी और प्रेसिशन सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को? फर्स्ट पॉइंट दिया है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स as well as the zeros between the non-zero digits are significant। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है और जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, 102 हमने लिया, 1 0 2, तो दो 1 और 2 दोनों है नॉन जीरो डिजिट्स, इसके बीच में जीरो आ गया, तो ये जीरो भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, फाइव 7 6 CL। इसमें से कितना डिजिट जाएगा सिग्निफिकेंट? ये तीनों है नॉन जीरो, 5 है नॉन जीरो, 7 है नॉन जीरो, 6 है नॉन जीरो, ऑल आर नॉन जीरो। तो इसमें से आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा एक देखेंगे, 5 0 0 4। देखो ये 5 है नॉन डिजिट, 4 भी है नॉन जीरो डिजिट, 4 भी है नॉन जीरो डिजिट, इसके बीच में आया जो जीरो आता था दोनों के बीच में, तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यह कितना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं? 3 नंबर में लेंगे 0.48। देखो जीरो सिर्फ यहाँ जीरो क्यों लगाया गया? जीरो सिर्फ डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए जीरो हम लगाया,
लेकिन डेसिमल के बाद दोनों ही दो नंबर 4 और 8 ये दोनों है नॉन जीरो डिजिट, है कि नहीं? तो यहाँ पर कितना होगा? ये जीरो तो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये तो ना इनके बीच में है, क्या इनके बीच में नहीं है, 4 और 8 के बीच में नहीं है जीरो, जीरो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा, सिर्फ 2 4 और 8 काउंट होगा। तो यहाँ होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे लिख लो, आज it has 3 non-zero digits. यहाँ लिखेंगे 2 zeros present in between non-zero digits like 5 and 4. Here 0 is only to describe decimal point. Thus 4 and 8 are 2 non-zero digit. आया समझ में? एकदम क्लियर से बता दिया हूं आप लोगों को, इस साइड में भी लिख दिया। ये गया फर्स्ट पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स as well as zeros between the non zero digits are known as significants। इसके बाद zeros to the left of the first non zero digit in a number are not significant। zeros to the left of the first non zero digit इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, देखो जीरो आ गया फर्स्ट, आ गया कि नहीं, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4, 4 की लेफ्ट में है जीरो, है कि नहीं? तो ये जीरो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट में, सिर्फ 2 काउंट होगा। उसका भी कुछ एग्जाम्पल है, लिखते हैं, इसको ले लेते हैं और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। देखो 0.03 लिख लिया मैं, ये क्या है, ये जीरो को छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ये ओनली डेसिमल पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए जीरो लिखा जाता है। पहले हम लोग तो ऐसे नहीं लिखते हैं ना, लिखते पता नहीं चलेगा डेसिमल देके डेसिमल कहाँ रह गया। आप लोग लिखते हैं क्या ऐसे? कभी भी लिखते हैं तो जीरो देते हैं, तो इसलिए ये जीरो ऐसे ही दिया जाता है। ये जीरो को देखो, ये जीरो है, ये नॉन जीरो डिजिट है 3 के जस्ट लेफ्ट में है, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लिखा हुआ है कि नहीं, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिर्फ यहाँ कितने सिग्निफिकेंट है, क्या लिखूंगा, आज द जीरो प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ 3, thus it is not significant। Only 3 is significant। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। और एक देखते हैं, तो मैं लिया
0.0052। अच्छा, यहाँ कितने होगा? ये जीरो तो छोड़ दो, बाकी जो डेसिमल के बाद जो जीरो है वो क्या है? ये 5 है, नॉन जीरो डिजिट, इसके लेफ्ट में है दोनों, तो ये दोनों भी नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ हो गए ये दोनों। तो हियर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन हुआ? 5 एंड 2 है कि नहीं? इस तरह 3 नंबर में लेंगे 0.05 मीटर, इसमें से कितना होगा? ये तो नहीं होगा, सिर्फ 1। आया समझ में आप लोगों को? इस तरह से सिग्निफिकेंट को डिटरमाइन करते हैं। और भी पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 नंबर पॉइंट देखते हैं बच्चों। इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोज, एक नंबर है एंड्स हुआ जीरो में, बट दीज जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स, देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, हमने लिखा 200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें से तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये एक फिक्स है, सटन है कि नहीं? 200 की 200 है, उसमें से कोई डेसिमल फिगर नहीं है, तो ये 3 है। इसका जीरो से भी एंड होता है कि नहीं? एंड हुआ है, लेकिन इफ हमने ऐसा लिख लिया 0.200, ऐसा लिख लिया, तो ये डेसिमल पॉइंट आ गया। इसके बाद ये क्या हुआ? ये दोनों जीरो राइट में, डेसिमल के राइट में है कि नहीं? ये जो 200 है, ये तो क्या हो गया? 0.200 हो गया। तो 2 के एंड कहाँ पर हो रहा है? जीरो में एंड हो रहा है कि नहीं? एंड्स, नंबर एंड्स इन जीरोस, ये जीरो पे एंड हो रहा है, बट दीज जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल की राइट साइड में है जीरोज, है कि नहीं? तो ये जीरोज भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 3, ये दोनों भी काउंट होगा, तो हो जाएगा, ये कितने हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह हम लेंगे 0.50, तो यह क्या हो जाएगा? ये भी काउंट होगा, डेसिमल पॉइंट के राइट में है, एंड पे है जीरो, तो ये जीरो भी होगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर। है 0.02050। देखो, यह क्या है? ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट में जीरो है, ये जीरो है, लेकिन ये जीरो क्या है? एंड हो गया। ये डिजिट क्या एंड हो रहा है इस जीरो पे? हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये डिजिट का लेफ्ट साइड में है, डेसिमल का राइट साइड में है। हम लोगों ने पढ़ा कि डेसिमल का राइट साइड में जीरो होना जरूरी है, लेकिन जीरो जो होगा वो एंड पे ही होगा, बीच में होने से चलेगा, लेकिन एंड पे जीरो जो होगा इसको ही हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट। इसको जो शुरू हुआ है वो नहीं होगा, जो डिजिट के लेफ्ट साइड में है। होगा क्या? नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा काउंट। ये तो बीच में है, हम लोगों ने पढ़ा था 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो ये जीरो भी होगा। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों? 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आया समझ में आप लोगों को? जीरो पे होगा जो जीरो एंड पे जो जीरो होगा, लेकिन वो डेसिमल के राइट साइड में होना जरूरी है। डेसिमल के राइट साइड में होगा और एंड पे होगा, ये दोनों कंडीशन जरूरी है जीरो के लिए। कहा है? क्या कंडीशन से? डेसिमल के राइट पे होगा
और एंड पे होगा, इधर एंड पे होगा फिर डेसिमल के राइट पे होगा। ये डेसिमल के राइट पे है लेकिन एंड पे नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये है राइट पे है और एंड पे है, इसलिए ये हो रहा है। ये समझना जरूरी है बच्चों। बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें से। आ गया? ये तो पूरा एकदम क्लियर मिल रहा है कि राइट एंड पे है और राइट पे है, लेकिन ये जगह पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों कि ये 0 होगा, नहीं ये 0 होगा, ये नहीं होगा है। इस कंसेप्ट आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। इफ ए नंबर एंड्स इन 0, एक नंबर 0 पे एंड हो रहा है, बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट का राइट में नहीं है। दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। देखो हमने ले लिया 100, एंड्स हो रहा है 0 पे, डेसिमल पॉइंट है क्या? है डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों? 3 हो जाएगा। इसको भी फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻², है कि नहीं? हाँ बच्चों, एक पॉइंट में बताता है वो ये नंबर्स, इन नंबर्स ये लिख written in scientific notation are all significant. Numbers written in scientific notation, जितने भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा ये सब सिग्निफिकेंट होगा। जितने भी नंबर, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया कि नहीं? 1 × 10⁻², देखा है कि नहीं? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है? 1 हो जाए, ये हो गया 1, इधर 3 होता है, इधर हो गया 1। फिर हमने 100, ये डेसिमल दे दिया, 0 ले लिया। Numbers ends in 0, but these zeros are not to the right of a decimal. डेसिमल का राइट में ए पॉइंट दे दिया, 0 ले लिया। These zeros may और may not be significant. यहाँ पर क्या होगा? ये 0 सिग्निफिकेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं है, अभी वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इसको सिग्निफिकेंट कैसे हम बनाएंगे? सिग्निफिकेंट बनाएंगे हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 0 हो जाता है, तो हम ऐसे लिखते हैं 1.0 × 10⁻², है कि नहीं? देखो इसको अब 1.0 × 100 हो सकता, ये क्या है? 10⁻² 100 है कि नहीं? 100 को 1.0 से 100 पे करने से 100 आ गया, और 100 को 0 से करने से 0 आ गया, इंटू करने से आता है कि नहीं? है आया कि नहीं? तो यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? जो भी नंबर लिखा जाएगा साइंटिफिक फिगर में वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इधर 2 नंबर है, इधर 1 था, इधर 2 हो गया। देखो यहाँ पर यह सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट हो गया। समझ आता है कि नहीं? इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बना दिया तो ये 0 हो गया। तो यहाँ क्या कितने हो गए? एक्चुअली यहाँ कितने हैं? 3 है। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 2, ये 3, और इसको और भी हो सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 1 0 0.00, ऐसे लिखेंगे 1.00 × 10⁻, 1.00 × 10⁻,
यहाँ कितने हो गए, 1 2 3, हो गए। समझ में आया बच्चों? तो नंबर जब देगा तो आप इसे इसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में करके भी लिख सकते हैं। इतना जरूरी नहीं पड़ेगा आप लोगों के लिए, फिर भी इसको देख लो। इस तरह से अगर दे दिया आप लोगों को 3500, ये क्या हो जाएगा, 35 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर 2 हो गया। फिर हो जाएगा 3.50 इंटू 10 टू द पावर 3, 3.5 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा। ये हो गया 3। फिर इसको और एक जीरो करके 10 भी कर सकते हैं। इस तरह से पांच डिजिट भी आ सकता है। 5.0 के पॉइंट देके जीरो करने से 5 हो जाएगा कि नहीं? तो ये मे भी सिग्निफिकेंट, मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिग्निफिकेंट फिगर को और थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं मैं आप लोगों के लिए। 2 क्वेश्चन निकाल दिया हूं, कैसे उनको सिग्निफिकेंट फिगर हम बाहर निकालेंगे इसमें से। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 4683.507, और दूसरा एक दिया है 0.000256 में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बच्चों हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़े थे। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट करना है। सिंगल डिजिट करना है तो हमको क्या करना है, 4.683507। इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंगल डिजिट कन्वर्ट करना रहे, ये लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसको क्या करेंगे, इसमें से कितने कितने डिवाइड करने से ये आ जाएगा। देखो कितने पॉइंट, ये तो 3 था, ये 3 है, ये 3 को लेना पड़ेगा डेसिमल की राइट साइड में। तो राइट साइड में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा हमको कितना, 1 2 3, एक पे 3 जीरो देके डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं? इसको अगर हमने डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा। और हमको ये नंबर चाहिए ना, इसी में कुछ है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इंटू करेंगे। इसको इंटू करने से ये नंबर आएगा। ये क्या है, इक्वल टू 10 टू द पावर, ये पावर है कि नहीं, 10 टू द पावर 3। तो हम क्या करेंगे, इंटू 10 टू द पावर 3 कर लिए। आ गया कि नहीं साइंटिफिक नोटेशन में? तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्शन कर देने से ये जितने भी डिजिट है सभी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस आर ऑल सिग्निफिकेंट्स, पढ़ा था कि नहीं? तो ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर देयर आर 7 significant figures। सिर्फ इसको भी हम इसे करेंगे। ये दे दिया है 0.000256। हम लोगों को सिंगल डिजिट में साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए करना पड़ेगा। तो करने से क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे करके 2.56 करना पड़ेगा। ये सभी जीरो को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, कितने कितने इसमें से क्या इंटू करना है जरूरी हम लोगों को। इंटू करने से ये आएगा 1 2 3 4। इसमें से अगर 0.000256 इंटू 1 2 3 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 2.56 आएगा। आएगा कि नहीं? तो इसमें से क्या करना जरूरी है, इसमें से इंटू करते हैं तो इसमें से डिवाइड करना है। डिवाइड करना मतलब क्या है,
10⁴ ये क्या होता है 10⁴। तो 10⁴ पे डिवाइड करना है हमको। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10⁴ आएगा। ऐसे पड़ेगा कि नहीं। देखो इंटू 256 बाई 1000 करना पड़ेगा कि नहीं। ये इक्वल होगा इसके साथ, इक्वल होगा कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर ले लेंगे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2.56 इंटू 10⁻⁻4 हो ही नहीं। तो हो गया साइंटिफिक नोटेशन। कितने फिगर है, देयर आर 3 significant figures। आया समझ में आपको, अच्छी तरह से समझ रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप करके पूरा डिटेल्स में लिख के सब समझ रहा हूँ। इसको आप समझने बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता तो और एक बार देखिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसे कोई नहीं समझाता होगा आप लोगों को इतने बारीकी से, इतने डिटेल से, पूरा जैसे क्लास 7-8 बच्चों को समझा जाता है, इस तरह से मैं समझाता हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद उसका रूल्स पढ़े। जैसे हम सब पढ़ के आ रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तो इसमें से काफ़ी सारा रूल्स वगैरह हम लोगों को जानना है। सभी कंसेप्ट का कुछ कुछ रूल है, ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी कुछ रूल्स है। उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, बच्चों देखो, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, देखो इसको सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस as that the term with least number of decimal places। जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होगा उसका जो रिजल्ट आएगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा, जो सबसे कम डेसिमल प्लेस हम जो जिसको एडिशन कर रहे हैं या जिससे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इनमें से जो सबसे कम डेसिमल पॉइंट का है उसी के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा। इसका एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो हमने ले लिया, एडिशन का कर दिया, 4 पॉइंट एकदम बढ़िया से समझा हुआ आप लोगों को। 4.523 लिया, फिर 2.3 लिया, फिर 6.24 लिया, 3 ले लिया। ले लिया तो इसको प्लस करेंगे, सब प्लस करेंगे कि नहीं, एडिशन करें तो यह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर ये 2 4 हो जाएगा 6, ये 5 3 8 2 10 है 0 रख के इधर जाएंगे 6 7 7 9 13.06 आ गया। तो क्या एक्चुअल सम क्या आ गया, एक्चुअल सम हम लोग का आ गया 13.063। ये आया ना। देखो इसमें से सबसे लीस्ट डेसिमल किसका है, देखो डेसिमल के बाद इसमें से 3 डिजिट है, 3 डिजिट है कि नहीं। डेसिमल के बाद इसमें से 1 डिजिट है, इसमें से 2 डिजिट है। तो सबसे कम डिजिट कहाँ पर डेसिमल पर है, ये नंबर पे है, ये नंबर है कि नहीं, सबसे कम 2.3 है कि नहीं। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है 3 है, तो हम लोगों को क्या आता है, यहाँ पर आता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट आता है। तो हम लिखेंगे रिपोर्टेड सम 13.063 हो जाएगा 1, क्योंकि
जीरो तो नहीं लिखेंगे ना, 13.0 लिखेंगे क्या? 13.0 नहीं लिखते थे, 63 को हम 1 ले लिए, 13.1 आया। क्योंकि जो भी लीस्ट डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस आज दैट ऑफ द टर्म विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ये लीस्ट नंबर है डेसिमल। ये जो रिपोर्टेड सम होगा ये है रिपोर्टेड सम, है ना कि नहीं? रिपोर्टेड सम जो होगा वो जो भी लीस्ट नंबर होगा उसी का हिसाब से बना जाएगा, डेसिमल के बाद जो भी लीस्ट नंबर होगा। और एक देखते हैं एग्जाम्पल, 18.4215 सब्सट्रैक्शन का करता हूँ। 6.01 इसको किया 5 1 1 4 12। तो रिपोर्टेड सम एक्चुअल सम एक्चुअल डिफरेंस लिखेंगे यार। देखो एक यहाँ एडिशन का किया, यहाँ सब्सट्रैक्शन का करके दिखाता हूँ। क्या है, हमने लिया 18.4215 4 डिजिट, इधर क्या है 6.01। तो सबसे लीस्ट डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेसेस कहाँ है? यहाँ पर है 1 2 प्लेस है, यहाँ 4 प्लेस हो जाता है या 2 प्लेस होता है। तो हम लोगों को जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको 2 प्लेस में डेसिमल के बाद ही 2 प्लेस रखना है, डेसिमल के बाद ही 2 प्लेस रखना है। यहाँ देखो डेसिमल के बाद ही 1 प्लेस रखे, यहाँ डेसिमल के बाद एक प्लेस है कि नहीं? यहाँ पर 1 प्लेस गया, तो इधर भी हमको 1 प्लेस रखना है। एक्चुअली हमको एक्चुअल डिफरेंस मिला हमको 12.4115। हम किसने पे रखना है? 2 में रखना है। तो हम कितने रखेंगे? 12.41 हो गया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस में ही रखेंगे, बाकी जो नहीं रखना है। ये है जो कोई भी आप करो ये इस तरह ही करना है। समझ में आया बच्चों? एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जिसका जो भी लीस्ट डिजिट होगा, लीस्ट प्लेस होगा डिजिट का डेसिमल के बाद, उसी के हिसाब से रिपोर्टेड सम आना या सब्सट्रैक्ट डिफरेंस आना जरूरी है। यहाँ सम में हम रिपोर्टेड सम लिखे 13.1, यहाँ रिपोर्टेड डिफरेंस लिखे 2 डिजिट है इसलिए 12.41। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 4.523 has 3 decimal places, 2.3 has 1 decimal places, 6.24 has 2 decimal places, है कि नहीं? Thus answer should be reported only up to 1 decimal places which is least among all, है कि नहीं? ये आएगा तो आंसर आ गया ये। सिमिलरली सेकंड पे हमने आज सेकंड नंबर ये है 6.01 has 2 decimal places which is least among these 2 numbers। ये दोनों नंबर के बीच से वो लिस्ट है 2 decimal places। thus answer should be reported up to 2 decimal places। तो हमने ये आंसर कर दिया 2 decimal place का। अभी सेकेंड रूल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द रिजल्ट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन should be reported to the same number of significant figures as is possessed by the least precise term used in calculation। समझ में आता है कुछ नहीं? देखो हमने पहले जो पढ़े थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसमें क्या करते थे? लीस्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल पर
डेसिमल पॉइंट के बाद जो लीस्ट प्लेसेस होता था उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते थे। यहाँ क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन का वैल्यू आ जाएगा हम देखेंगे कि किसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे लीस्ट है, कम है। दो वैल्यू में तो बीच में तो डिवाइड होगा क्या मल्टीप्लिकेशन होगा ना, जिसका कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जो वैल्यू बाहर निकलेगा उसी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर का ही होगा। अगर हम लोग को ज्यादा निकलता है तो हमको इतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में करना पड़ेगा। सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आज इज पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रेसाइज टर्म। जिसका भी सिग्निफिकेंट नंबर कम है उसी का वो कैलकुलेशन का उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल हमने लिया 4.237 इंटू 2.8। इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट आ गया 12.1156। हाँ अच्छा बच्चे, ये हुआ क्या, एक्चुअल प्रोडक्ट देख है कि नहीं, एक्चुअल प्रोडक्ट $12.1156, बट रिपोर्टेड प्रोडक्ट होगा कितना होगा, लीस्ट प्रेसाइज टर्म सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिस्ट कौन है, देखो इसमें से 4 सिग्निफिकेंट है, 4.237 आज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं। 2.8 कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किसका लेंगे, किसका लिस्ट है 2.8 का इतना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में उसको रखना पड़ेगा। तो उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे तो ये तो 1 2 हो गया, ये तो नहीं रहेगा, तो इसका आ जाएगा सिर्फ 12। क्या आएगा, रिपोर्टेड प्रोडक्ट आएगा 12, आएगा कि नहीं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमको रखना पड़ेगा। और देखें क्या पूछे, वो है देखो 'आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा के मैं कर लूंगा। ले लिया बच्चों, ओके। 0.46 दो नंबर डिवाइडेड 15.374, ये आया 0.029236। अच्छा, यह एक्चुअल कंटेंट क्या है आ गया, $0.029236। रिपोर्टेड होगा कितना, कितना होगा 0.029। क्यों होगा बच्चों, क्यों होगा, समझ में आया कुछ। देखो इसमें से कितना है 0.46, 2 सिग्निफिकेंट, है कि नहीं 0.46 का।
15.374 में कितना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। हमको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है लिस्ट 2 में रखना है। 2 में रखना है कि नहीं? देखो 2 में रखेंगे तो क्या होगा ये दोनों रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो नहीं होगा ना। ये होगा क्या डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है लेकिन नॉन जीरो के पहले है लेफ्ट साइड में है तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। होगा क्या 0 to 9 होगा क्या? ये 0 जो रखे हैं ये काउंट होगा क्या? 3 होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है ये जो होगा ये तो नहीं होगा ना। हम रूल्स में भी पढ़े थे तो कितना हो जाएगा 2 होगा। 2 होगा तो हमको 2 को इस तरह से रखना पड़ेगा। ये सब बच्चों देखो तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं यह बता दे रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ ये नहीं है इसको रखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग डिटेल में नहीं करोगी इतने सिग्निफिकेंट फिगर का जो क्वेश्चन है वगैरह सब प्रैक्टिस नहीं करोगी तो क्या है कि आप लोगों को भी कभी कभी गलती कर सकते हैं कि ये कैसे 3 हो गया। आप लोगों को अभी सोचोगे कि देखिए 3 कैसे हो गया। अभी मैं बताया तो आप लोगों को ध्यान में आया कि नहीं नहीं ये तो नहीं है ये दोनों ही होना जरूरी है। ये राइट साइड में है डेसिमल का लेफ्ट में राइट में है लेकिन नॉन जीरो डिजिट का लेफ्ट साइड में है तो नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हम लोग करते हैं। इसके बाद और एक पॉइंट देखेंगे इसका ले लो स्क्रीनशॉट बच्चों। अभी 3 नंबर पॉइंट देखेंगे। इफ ए कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स एक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें से नंबर ऑफ स्टेप्स है। जैसे पहले एक मल्टीप्लिकेशन होगा इसके बाद एक डिवीजन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा इसके बाद एडिशन होगा। जैसे हम करते हैं ना 5 + 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इंटू 5 ऐसे ऐसे करके हम नंबर ऑफ स्टेप लेके करते हैं कोई जो देता है तो सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे इस तरह का कैलकुलेशन होगा नंबर ऑफ स्टेप्स में तो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट शुड कंटेन द सेम नंबर। तो रिजल्ट आएगा वो कितने नंबर कंटेंट करेगा सेम नंबर कंटेंट करेगा। किसका सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स that of the least presence नंबर। जो सबसे लीस्ट नंबर होगा उसमें उनमें से उसी नंबर का ही सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट कंटेंट करेगा। रिजल्ट इससे ज्यादा नहीं होगा है नंबर नहीं होगा इतना ही सिग्निफिकेंट। अगर इसमें से 2 नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 होगा। 4 है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर ही 4 होगा ज्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं 42.967 इंटू 0.02435 ये लिया। इसको फिर हमने डिवाइड किया 0.34 इंटू 4 रिजल्ट आया 0.7692988। तो एक्चुअल क्या आएगा एक्चुअल रिजल्ट आएगा 0.7692988। रिपोर्टेड रिजल्ट क्या होगा रिपोर्टेड रिजल्ट क्या होगा देखो बच्चों यहाँ है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं ऑल नॉन जीरो। यहाँ है A0 तो नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है नॉन जीरो का होगा क्या। तो 1 2 3 4 यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ कितना है 1 2 है ये नहीं होगा ये नॉन जीरो है लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये नहीं होगा इसके नहीं होगा। तो ये कितने हैं 2 है तो ये 4 है ये 5 है ये 2 है तो सबसे कम को ये कौन है ये है सबसे कम है कि नहीं। ये तो 0 नहीं है ये जो 3 और 4
हाँ? तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये जो रिजल्ट है उसमें भी वही दो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, तो यह क्या होगा 0.76 होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.7769 है, तो इसको हम 77 कर लिए, तो ये है इसका रिपोर्टिंग फिगर, एक्चुअल है 0.77। आपको समझ में आया बच्चों? आज 0.34 हार्ज least precise number, significant number, and has two significant figures. Thus, the reported result would be two significant figures. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिग्निफिकेंट फिगर हमने पढ़ लिए, इसका रूल्स सब जान लिए। अभी पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। कैसे राउंडिंग ऑफ नंबर करेंगे? जैसे हमने राउंड किया ना, 769 लिखा हुआ था, उसको 77 कर लिया है। उस तरह से कैसे नंबर को राउंडिंग ऑफ करेंगे, इसका कुछ रूल्स है। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इफ द राइटमोस्ट डिजिट इज मोर देन 5, 5 से ज्यादा होगा। राइटमोस्ट डिजिट मतलब जो राइट साइड का सबसे आखिरी डिजिट है, अगर 5 से ज्यादा होगा, देन द नंबर बिफोर द रिमूव नंबर, जिस नंबर को हम रिमूव करेंगे उससे पहले जो नंबर है विल इंक्रीज बाय 1। मैं अभी आपको एग्जाम्पल एक करके समझाता हूँ एकदम अच्छी तरह से। क्या नंबर लेंगे हम? मैं लेके कुछ किया हूँ, उसको दिखाता हूँ। 1.386 ये एक नंबर हमने लिया एग्जाम्पल। राइटमोस्ट डिजिट कौन सा है? यह है। इन राइटमोस्ट डिजिट इज 6 है कि नहीं? एकदम राइट में है, पूरे एकदम लास्ट में है डिजिट 6। अच्छा देखो 6 क्या है? 6 इज ग्रेटर देन 5। मोर देन 5 मतलब क्या है? ग्रेटर देन 5 है कि नहीं? तो क्या लिखा है? इफ द राइटमोस्ट डिजिट इज मोर देन 5, राइटमोस्ट डिजिट है 5 से भी ज्यादा है, 6 नंबर है ना, 5 से ज्यादा है, देन द नंबर बिफोर द रिमूव नंबर। किसको रिमूव करेंगे हम? राइटमोस्ट डिजिट को रिमूव करेंगे। राइटमोस्ट डिजिट को रिमूव करेंगे नहीं, तो इसके पहले क्या है नंबर है? बिफोर क्या है? 8 है। 8 इज द नंबर बिफोर 6 है कि नहीं? 8 इज द नंबर बिफोर 6। तो क्या है? रिमूव विल इंक्रीज बाय 1। तो 8 का 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब क्या है? 8 + 1 9 हो जाएगा। फर्स्ट it will increase by 1, 8 + 1 = 9 हो जाएगा। So the rounding of will be कितना हो जाएगा? ये तो निकल गया, ये एक बढ़ गया, तो हो गया 1.386।
3 तो है, 8 बढ़ के 9 हो गया है। समझ में आया बच्चों? दूसरे नंबर ले गया अगर 2.387 367 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा राउंडिंग के बाद 7 5 से ज्यादा है तो 6 का एक इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.37 राउंडिंग ऑफ होके। होगा कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं बच्चों? क्लियर एकदम क्लियर में लिखा हूं यहाँ आप लोगों के समझाने के लिए, नहीं तो ऐसे में आपको ऐसे बता देता है ये होता है ये होता है ये है, जैसे आप कंपैरिजन कर लीजिएगा दूसरे वीडियो से, आप ये पे आप बेटर मिल रहा है कि नहीं आपको। तो ये है फर्स्ट पॉइंट का जो है हमने समझा दिया आपको। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज लेस देन 5, यहाँ पढ़ रहे थे मोर देन 5, यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर 5 से छोटा होगा देन द नंबर बिफोर द रिमूव नंबर, जिस नंबर को हम रिमूव करेंगे उससे पहले जो नंबर है इट विल नॉट चेंज, इट इज नंबर विच नॉट चेंज्ड, द राइट मोस्ट डिजिट विल रिमूव ओनली राइट मोस्ट डिजिट को हम रिमूव करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं 1.324 ले लिए, क्या लिखेंगे, राइट मोस्ट digit is 4 and it is less than 5 and 2 is the number before 4 है कि नहीं है? So it will not change, increase नहीं होगा ना डिक्रीज होगा, only 4 will be removed. So the rounding of कितना हो जाएगा, 4 रिमूव हो गया 1.32 हो गया, ये हो जाएगा। हो गया? समझ में आया बच्चों? देखो अगर नहीं होता है तो एक बार समझ में नहीं आता तो और एक बार देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर बारीकी से हमने समझाया है। 5 से अगर बड़ा होगा तो वो नंबर तो रिमूव हो जाएगा, हम तो रिमूव कर रहे हैं ना, 6 जैसे बड़ा हुआ उसको तो रिमूव किए, लेकिन इसके रिमूव करने से फायदा क्या है, वो नंबर का 6 से पहले जो नंबर आता है वो एक इंक्रीज हो जाएगा, इसी वही फायदा होगा ये नंबर को। हम तो इसे रिमूव कर लेंगे, उसको क्या फायदा होगा, तो 3.86 रहेगा, उसको फायदा क्या होगा, उसका 6 एक पॉइंट लेस लॉस हुआ कि नहीं, तो उसको फायदा देने के लिए एक इसका इंक्रीज कर देते हैं, तो वो 1.39 हो गया। अगर ये 5 से कम है तो हम तो रिमूव ऐसे कर रहे हैं, तो ये उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो 5 से कम है। कम नंबर ला, जैसे 50% लाने से आप लोगों को मिलता है नीट, आप एग्जाम्स दे सकते हैं, 50 से कम होगा तो आप नीट नहीं दे सकते हैं। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, सभी जनरल के लिए पढ़ा के लेके ही बात कर रहा हूँ। एक बात मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों का कोटा है, कोई भी कोटे पे आता हो, बहुत सारे कोटे तो हम लोग हमारे इंडिया में चलता है, आप लोग कोटे का बच्चे जो है वो मत सोचिए कि हम लोग कोटा है इसलिए हम क्वालिफाई कर लेंगे ना, आप लोग को प्रूव करना है कि आप भी अनरिजर्व से कुछ कम नहीं है। आप अगर सीट मिलेगा तो अपने दम पर सीट लाइए, बोलिए कि हमने इतना मार्क रखा है, हम कोटे पे नहीं आए हैं बच्चों। दोस्तों को बोलिएगा कि हम लोगों ने, हमारा दम है, हमने पढ़ाई किया है, हमने सही मार्क रखा है, हम लोगों ने आप लोगों से कुछ कम नहीं है। जो कोटा चल रहा है ना, सिर्फ आप लोगों को दबाने के लिए कोटा सिस्टम है। आप लोगों को क्या हिम्मत नहीं है, आप लोगों क्या
इतना डेवलप नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। बिना पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा। जो पढ़ाई नहीं करेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा, तो कोटे में भी तो कंपटीशन है ना, वो तो उसमें भी तो आपको आना पड़ेगा सीट आने के लिए। तो इससे तो कुछ तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना, कुछ तो नहीं है, इसे तो पढ़ाई ही करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर जनरल बच्चों से ज़्यादा नंबर रखेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे कि हमने खुद पढ़ाई किया, हमारा टैलेंट है, हम प्रूव करेंगे। तो ये बात है। तो इस तरह से 5 से ज़्यादा जो है वो रिमूव हो जाएगा और एक दे के जाएगा, ऐड करके जाएगा। तो 3 में से 8 में एक ऐड हो गया, 9 हो गया। कोई भी नंबर होगा तो उसमें से 1 ऐड आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और 5 से कम है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो आपने वो नंबर, वो तो कुछ नहीं बढ़ेगा या घटेगा नहीं, वो नंबर भी अपने आप चला जाएगा। बस इतना ही, जितना ही है। 3 नंबर 3 है तो 2 नंबर हो गया उसका। 3 है ना, एक कट गया तो सिर्फ 3 और 2 रह गए। ये है इसका 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट है, मैं बोल रखा हुआ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 3 नंबर का देखते हैं। इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज इटसेल्फ 5, एकदम आखिर डिजिट जो है इटसेल्फ 5 ही होगा, देन द नंबर बिफोर इट विल नॉट चेंज। इसका बिफोर जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। इफ इट इज एन इवन नंबर, अगर वो नंबर इवन होगा, इवन मतलब क्या है, जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन है कि नहीं। इवन नंबर अगर होगा तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे हमने पहले लिए थे 1.385, ऐसे लिए थे कि नहीं। तो ये 5 तो है, राइट मोस्ट डिजिट है कि नहीं। राइट मोस्ट डिजिट इज 5। is itself 5, number before it is 8, which is an even number। 8 इवन नंबर है कि नहीं, वो 2 से डिवाइड होता है, तो क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। फर्स्ट इट विल नॉट चेंज, सो इट विल नॉट चेंज। चेंज होगा क्या, इट विल नॉट चेंज इफ इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर है, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 1.38। 5 अपने आप चला जाएगा, 5 अपने आप चला जाएगा कि नहीं। हाँ? हमने और एक लिया 6.25, ये क्या हो जाएगा, ये 5 चला जाएगा। ये 2 जो है इवन है कि नहीं, इट इज इवन। तो ये 5 को निकाल देंगे तो हो जाएगा 6.25। इस तरह से कोई भी इवन नंबर होगा 5 से पहले वो चेंज नहीं होगा, वो अपना आप ऐसे ही रह जाएगा, वो नंबर राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। हो गया, इसको समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं, ये तो इवन नंबर का खत्म हो गया। उसके बाद देखेंगे ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर होगा 5 से पहले, राइट, 5 को तो लास्ट डिजिट तो 5 होगा ना, तो उसको अगर हम रिमूव करेंगे तो ऑड नंबर अगर आएगा, इवन नंबर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ऑड नंबर होने से क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर लेके हम देखते हैं। एग्जाम्पल 6.35 ले लिया। 5 तो चेंज करेगा ना, यहाँ क्या होता है 3, राइट मोस्ट डिजिट क्या है, is itself 5 है कि नहीं। नंबर बिफोर इट
क्या है? इज थ्री क्या है? विच इज an odd number. तो इसका वन प्लस हो जाएगा. सो इट विल इंक्रीज बाई 1. 3 प्लस 1 इक्वल 4 हो जाएगा. ये हो जाएगा कि नहीं? तो राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा? 6.4. 3 जगह पर 1 बढ़ गया, 5 तो चला गया. 3 को एक दे के गया, उसको बढ़ा के गया, 6.4 हो गया. इस तरह से आप ले सकते हैं. एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल हम लेके करते हैं. 7.75. ये तो ऑड नंबर है, ये क्या हो जाएगा? 7.8 हो जाएगा कि नहीं? ले लो इसका स्क्रीनशॉट.